आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारी किस तरह बेखौफ होकर कार्रवाई कर रहे हैं, इसका नजारा हरदोई में देखने को मिला, जहां पर दरअसल होर्डिंग बैनर हटवा रहे सिटी मजिस्ट्रेट बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष विद्याराम वर्मा के नाम का बोर्ड भी उखाड़ ले गए। इसे लेकर काफी विवाद हुआ, जिसमें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट पर अपने साथ बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष का यह आरोप भी है कि इस बदसलूकी का उनकी पत्नी को बड़ा सदमा लगा है, जिससे कि उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी में भी उबाल है, जिसका विरोध करते हुए सभी भाजपाई हरदोई लखनऊ राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए हैं और सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए एडीएम और एएसपी मौके पर पहुंचे और काफी समझाने के बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। आईडी का मुंह मारा क्यों जिसके क्रम में होर्डिंग बैनर आदि हटाए जा रहे थे, उसमें नगर पालिका द्वारा, उसी में एक हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, उनका आवास का बोर्ड लगा हुआ था, उसको भी हटा दिया गया नगर पालिका द्वारा। तो जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि इसको वापस लगा दिया जाए और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अगले दिन इनकी पत्नी का देहांत हो गया और आज सभी लोग इकट्ठा थे इसी प्रकरण को लेकर कि बोर्ड वापस लगवा दिया जाए और सिटी मजिस्ट्रेट जो उस समय अनुसूची की कार्रवाई कर रहे थे उन पर कार्रवाई के लिए आप लोगों ने कहा है। और इसमें सर और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लवी खान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। लवी, क्या कुछ पूरा मामला, क्योंकि होर्डिंग बैनर को हटाने को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल आपको बता दूंगा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की डेट घोषित हुई है और कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी, तो उसके बाद अफसर जिस तरीके से सख्ती से आचार संहिता का पालन कराने में लगे, तो कहीं ना कहीं अफसरशाही भी, तानाशाही भी नजर आ रही है। आपको बता दूं ताजा मामला हरदोई का, जहाँ पे एक पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड हटाने के नाम पर सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने पूर्व जिलाध्यक्ष से बहुत नोकझोंक करी और कई आपको बता दें, आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था उनका नोकझोंक का, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वो एक सीनियर सिटीजन से और एक पूर्व जिलाध्यक्ष से बातचीत बदतमीजी कर रहे थे। जी, अब इसको लेकर क्या कुछ पूरी कार्रवाई का प्रकरण आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सत्ता का हनक यहाँ पर दिखाई पड़ी है, स्थानीय प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले को ले रहा है, क्योंकि चुनावी समय और ऐसे में जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की भी, चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारियों की भी, कि जो है शांति व्यवस्था के साथ ही होर्डिंग बैनर जो हटाया जाए, किसी को कोई आपत्ति और दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि ये बोर्ड जो लगा था, ये नाम का और पद का बोर्ड लगा था, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगा था। कहीं ना कहीं अगर आचार संहिता का देखा जाए तो उस प्रोटोकॉल में वो नहीं आता था। और जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट ने एक सीनियर सिटीजन से और एक पूर्व जिलाध्यक्ष से बातचीत करी है, बदतमीजी करी है, उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है जिस तरीके से वो मुकदमा लिखाने की धमकी दे रहे हैं। और खास बात यह है कि इस पूरे मामले से जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उनकी पत्नी को एक गहरा सदमा लगा है, उनके हस्बैंड की बेइज्जती का, और कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस मामले को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ हाईवे जाम करा था और जमकर जो है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी थी। और उसमें उन्हीं ने साफ तौर पे कहा है कि आज शाम 5 बजे तक अगर सिटी मजिस्ट्रेट को नहीं हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई, तो उसमें और विकराल रूप लेगा। बिल्कुल, ऐसे में लवी क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं दिखती, क्योंकि इस तरीके से किसी की प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, बैनर पोस्टर के नाम पर आप किसी की प्रॉपर्टी के चीजों पर भी आप अपना जो अधिकार जमा रहे, इस तरीके से उनके जो नाम लगे प्लेट हैं उनको आप उखाड़ फेंक रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देखिए लोकसभा के चुनाव की जो डेट घोषित हुई है, उसके बाद से आचार संहिता लगने के बाद से कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो अफसरशाही हावी हो गई है और कहीं ना कहीं आचार संहिता का पालन कराने के नाम पर तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर कोई बोर्ड लगा है तो वो आचार संहिता के उसमें नहीं आता है। साफ तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अफसरशाही, अपनी पावर का उन्होंने दुरुपयोग करा है। और जिस तरीके से उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी से बातचीत करी है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक सीनियर सिटीजन से जो जिस तरीके से वीडियो में वो बात कर रहे हैं, एक बहुत ही एक अमानवीय चेहरा है। और वो खुलेआम सिटी मजिस्ट्रेट जो उनको धमकी दे रहे हैं कि इसके ऊपर मुकदमा लिखा दो। चलिए, अफसरशाही की जो है कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका लवी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।